भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज़, कीजिए मतदान। मेरा वोट मेरी ताकत। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 का पूरी तरीके से बिगुल बज चुका है। नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद संभावित प्रत्याशियों के लिए चुनाव चिन्ह भी वितरित कर दिए गए हैं और अब प्रत्याशी पूरी तरीके से पूरे दमखम से जो है चुनाव मैदान में उतरकर वोटरों के पास पहुंच रहे हैं और अपने पक्ष में वोट डालने की सभी से अपील कर रहे हैं। इस दौरान प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए तमाम तरह के वादे भी कर रहे हैं। कोई अपने लिए ईमानदार की बात कर रहा है, कोई कर्मठ बता रहा है, तो कोई विकास होने का वादा कर रहा है। तो इसी के साथ हमारे साथ आज मिर्ज़ापुर तृतीय वार्ड से अनिरुद्ध यादव दीपक जुड़ चुके हैं और वो वार्ड नंबर तृतीय से चुनाव मैदान में भी जिला पंचायत सदस्य के हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे किन मुद्दों को लेकर, क्या उनके विकास के मुद्दे होंगे जो चुनाव मैदान में कूदे हैं, क्या उनके मुद्दे होंगे, जनता की उम्मीदों पर वह किस तरीके से खरे उतर पाएंगे। इन सब बातों को लेकर आज हम अपने खास प्रोग्राम अब की बार किसके सिर सजेगा ताज में हम दीपक जी से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आपका हमारे खास प्रोग्राम में। धन्यवाद। दीपक जी, जिस तरीके से आप वार्ड नंबर 3 मिर्ज़ापुर से जो है चुनाव मैदान में कूदे हैं, तो जनता किन उम्मीदों को लेकर आपको चुनेगी? ऐसे आपके क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जनता आपको किस तरीके से वोट देगी? मैंने देखा है मिर्ज़ापुर वार्ड नंबर 3 से हम चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले जो भी मेंबर हुए हैं जिला पंचायत के, हमारा ये नया वार्ड बना है, इसमें 2 नंबर कटा है और 3 नंबर 1 नंबर सब में मिला के ये 3 नंबर वार्ड बना है। इसमें जो भी अभी तक इसके पिछले जो प्रत्याशी लड़े थे, जीते भी थे, जीतने के बाद वो प्रत्याशी 5 साल तक किसी गांव में नहीं गए जनता के बीच। मैंने जनता की समस्याएं भी सुनी। सबसे पहली समस्या है गाय की। गाय की समस्या है, आरी के तार लगते हैं, गाय कट जाती है, 3 से 4 दिन तक ऐसे ही पड़ी रहती है, सड़ जाती है। उस पर कोई ध्यान नहीं देता, ना कोई जनप्रतिनिधि ध्यान देता, ना कोई सरकार का कोई भी प्रतिनिधि उस पर ध्यान नहीं देता। दूसरी समस्या है, इस समय हमने इस बार देखा है कि हर दूसरे तीसरे दिन फसलों में आग लगी। उसका मेन जिम्मेदार बिजली विभाग है और सबसे भ्रष्ट विभाग है बिजली का। हम पृथ्वीपुर गांव में देखा है हमने, लगभग 1 महीना होने जा रहा है, अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं चेंज हुआ। क्या मेरी जेई से भी बात हुई, ऊपर अधिकारियों से भी हुई, लाइनमैन से भी हुई, लेकिन कोई समस्या नहीं हुई। उसके बाद तीसरी समस्या है, हर ग्राम पंचायत में मैंने देखा कि नाली बनी है लेकिन उनकी सफाई नहीं होती है। उसमें दोष दिया जाता है प्रधानों को, प्रधान उसमें दोषी नहीं है। हमने देखा है कि ब्लॉक में जो भी कर्मचारी हैं वो सफाई कर्मी जो गाँव में जिनकी पोस्टिंग है वो ब्लॉक में काम करते हैं, DPRO ऑफिस में काम करते हैं, ये लोग वहाँ काम करते हैं। अब सफाई करने वाले हैं वो वहाँ बाबू उनके बैठे हैं, अब बाबुओं को पता नहीं है। तो सबसे मुद्दा ये है कि ये 3 मुद्दे हम सबसे पहले उठाएंगे। उसके बाद हमारे इसमें पंचायत में एक गांव है कबरा सलेमपुर, उसमें अगर ज़रा भी बारिश होती है तो वहाँ पे लोगों को कमर से ऊपर पानी उतर के रास्ता है, वहाँ रास्ता ही नहीं हो, वो मुद्दा रहेगा। यही हमारा। जिस तरीके से आपने गायों को लेकर बात की, तो यदि आप जीतते हैं, यानी पंचायत चुनाव में आप जीतते हैं, जिला पंचायत सदस्य बनते हैं, तो जो गायों को लेकर जो आपने बात की है, तो क्या फिर आप करेंगे? गायों के लिए क्या व्यवस्था करेंगे आप? अगर हम जीतते हैं तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहुंचेंगे और वहाँ हमारी मीटिंग होती है, जिला पंचायत सदस्यों की मीटिंग होती है, वहाँ DM साहब भी मीटिंग बैठते हैं। हम उनसे सिर्फ यही बात करेंगे कि हमने हर ग्राम पंचायत में देखा है कि वहाँ पे पंचायत घर बनाए जाते हैं और लगभग उसका 19 लाख रुपए आता है हर पंचायत घर का। और वहाँ लगभग अगर 100 पंचायत घर बने तो एक ही का यूज होता है, बाकी सब ऐसे ही पड़े रहते हैं, बिल्डिंग नष्ट हो जाती है, लोग ईंटें उखाड़ के ले जाते हैं, उसकी विंडो खिड़की सब ले जाते हैं। वही 19 लाख रुपया अगर हर ग्राम पंचायत में या न्याय पंचायत में मिला के अगर गौशाला बना दी जाए तो वो गाय की समस्या ख़त्म हो सकती है। ये हम जो अपने क्षेत्रीय विधायक हैं, सांसद हैं, उनके माध्यम से आगे ले जाएंगे। लेकिन जब हम इस लायक होंगे, जब हम जिला पंचायत सदस्य बनेंगे, जब जिला लेवल पहुंचेंगे, तभी हम लखनऊ तक ये बात पहुंचा सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से देखने में आता है कि लोग जीत जाते हैं लेकिन जो विकास के वादे करते हैं वो लोग भूल जाते हैं,
जीतने के बाद उनको ये नहीं याद रहता है कि हम जिस जनता के बीच जीतने से पहले जिन उम्मीदों को लेकर गए थे वो उम्मीदें आपकी जीतने के बाद पूरी हो जाती, लेकिन जो जनता की उम्मीदें हैं वो उन पर पानी फिर जाता है। तो जनता को फिर वही मायूसी हाथ लगती है। जिन उम्मीदों को लेकर जनता जिस तरीके से आपको चुनेगी या अन्य किसी प्रत्याशी को चुना, तो लेकिन जीतने के बाद लोग जनता को भूल जाते हैं। तो इस माहौल में जनता फिर दूसरे प्रत्याशी की तरफ बढ़ती है, लेकिन उसकी उम्मीदें पूरे नहीं हो पाती हैं। एक के बाद एक जनता का जीवन इसी में गुजर जाता है। तो आप नए प्रत्याशी हैं, तो इस बात को लेकर आप किस तरीके से जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? हम तो चुनाव तो पहली बार लड़ रहे हैं इस वार्ड से। हम इससे पहले भी हर गांव में हमारा आना जाना रहता है। हम जनता से जुड़े हुए हैं। अभी से नहीं, मेरे पापा जुड़े रहे, हम लोग इसलिए जनता के बीच जाते रहते हैं। पिछली बार कोरोना काल में हम लोगों ने मास्क भी बांटे, खाना भी वितरित किया जहां व्यवस्था नहीं हो पाई। हमारा सत्यपाल सिंह यादव महाविद्यालय कलान में है, हम उसके प्रबंधक हैं। पूरे शाहजहाँपुर में किसी विद्यालय ने फीस माफ़ नहीं की, तो वहाँ पे हमने BA BSc दोनों और BTC भी वहाँ पे है, DLED, हमने तीनों की फ़ीस माफ़ की थी। लेकिन DLED का सत्र शून्य हो गया था। मैंने कॉलेज फीस किसी बच्चे से नहीं ली कोरोना काल में। अगर ये लॉकडाउन लगता है हम फिर भी यही करेंगे। तरीके से अपने चुनाव बैलेट पेपर में आपने अपने लिए ईमानदार, कर्मठ आदि बताया है, तो इन सब बातों को लेकर आप इन उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाएंगे? कितनी बात ये सच साबित हो पाएगी? ये 100% बात सच साबित होगी। ये जनता भी जानती है कि हम तो वो पहले, इससे पहले प्रत्याशी भी नहीं थे, सदस्य भी नहीं थे, फिर भी हम जनता के बीच रहे। चुनाव तो पहली बार लड़ रहे हैं और ऐसे ही रहेंगे, किसी को निराश नहीं करेंगे। अच्छा, हमारा आपसे कि आप जनता से इस बार में क्या अपील करना चाहते हैं? हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि इससे पहले यहाँ जो भी जिला पंचायत सदस्य रहे हैं वो 5 साल तक नहीं आते थे। ऐसा हम जनता से भरोसा दिलाते हैं कि अगर हम सदस्य बनते हैं, आप लोग हमें चुन के भेजते हैं, हम 5 साल तक आप लोगों के बीच रहेंगे। और हमारा चुनाव चिन्ह आरी है और प्रथम नंबर पर है। तो आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आरी वाले खाने में अपनी मोहर लगाकर हमें विजयी बनाएं। हम आप लोगों को निराश नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे खास प्रोग्राम अब की बार किसके सर सजेगा ताज में दीपक जी, आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे मिर्ज़ापुर वार्ड नंबर 33 से अनिरुद्ध यादव दीपक, जिनका चुनाव चिन्ह आ रही है। तो हमने उनसे काफ़ी बातचीत भी की, बहुत विकास के मुद्दों को लेकर बात की। तो उन्होंने अपनी पूरी बात स्पष्ट तरीके से रखी कि यदि वो जीतते हैं तो जनता के बीच जाएंगे, विकास कराएंगे, और तमाम विकास के वादों की भी उन्होंने जो है जनता के लिए पूरी ईमानदारी के साथ वादा किया है। तो हमारे साथ मौजूद थे दीपक जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे खास प्रोग्राम में आने के लिए।